इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म इनेबल करना है। कॉन्टैक्ट फॉर्म इनेबल करने के लिए ऑलरेडी सैम्पल अगर आपको देखना है तो मैगज़ीन वेबसाइट पे जाओ, contactus.html में जाके आप वैसे भी जा सकते हैं, या नहीं तो कॉन्टैक्टस पे क्लिक करो, यहाँ पर आया था Ctrl+U प्रेस करो। प्रेस करने के बाद आपको इसका सोर्स कोड दिखता, फॉर्म टैग सर्च करो। सर्च करने के बाद यहाँ पर देखो फॉर्म बोलकर यहाँ पर एक आईडी दिया हुआ है, एक्चुअली ये होना हमको ज़रूरी है, इस तरीके से रहना। तो इसको लेके मैं सीधा कॉपी कर रहा हूँ और अपने वाले फॉर्मेट में लेके आके इसको मैं डाल रहा हूँ। जैसा कि अब यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ तो आप लोग एक चीज़ ऑब्जर्व करो, ये दूसरा आईडी है, हमको इसकी ज़रूरत नहीं है ये सब। लेकिन यहाँ पर एक कोई और चीज़ है क्या इम्पोर्टेंट? नो, बस इतना ही ज़रूरत है। अगर सपोज़ यहाँ क्लास नेम डले हुआ है, जैसा कि कुछ फॉर्म को कभी कभार क्लास डली हुई रहती, अगर क्लास है तो हमको जो है ना वो क्लास जो है ना वो क्लास लेके आके डालना पड़ता, अदरवाइज़ ये क्लास की ज़रूरत नहीं है हमको। अगर सपोज़ क्लास नहीं है तो हमको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्लास है तो वो क्लास लेके आके जो भी क्लास है वो यहाँ पर डालना, अगर नहीं है तो इट्स ओके। सो मैं इस फॉर्म को फ़िलहाल डिलीट कर दूँगा क्योंकि अपन अपने फॉर्मेट वाला फॉर्म टैग लेके आके डाल दिया। ना नेक्स्ट थिंग क्या करना है हमको, ये फॉर्म टैग डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर देखो ये लोग क्या करे हुए, कुछ अलग अलग तरीके से लिखे हुए हैं, जैसा कि नेम, रिक्वायर्ड, प्लेस होल्डर, ये लोग के फॉर्मेट में लिखे। लेकिन अपन ऑलरेडी एक फॉर्मेट बनाए हुए, वो फॉर्मेट में अपन को रखना है। वो फॉर्मेट जो है अपना वो ऑलरेडी यहाँ पर है डले हुआ, जैसा कि इनपुट टेक्स्ट है, फर्स्ट यूज़र नेम है, यूज़र नेम का ये कोड है पूरा, ऑन की प्रेस से लेके प्लेस होल्डर तक। प्लेस होल्डर का मतलब क्या है? प्लेस होल्डर बोले तो ये जो दिखता, जैसा कि ये नेम स्टार बोल के है, इसको प्लेस होल्डर बोलते हैं। तो ये प्लेस होल्डर में अपन जो टाइप करेंगे वो यूज़र को दिखेंगे। सो ये कॉपी कर रहा हूँ मैं, सिंपल लेके आके यहाँ पर डाल दे रहा हूँ। आईडी की ज़रूरत नहीं है, मैं आईडी डिलीट कर सकता हूँ, ये प्लेस होल्डर डिलीट कर सकता हूँ, डेटा वगैरह ये सब डिलीट कर सकता हूँ। और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दिया। क्या मैं ये डिलीट कर सकता हूँ नेम, क्लास नेम, यहाँ पर ये नेम तो डिलीट कर सकता हूँ, ये नेम मैं डिलीट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर है रखे हुआ, डिलीट कर दिया। नाउ क्लास नेम अगर मैं डिलीट करा, क्लास नेम कभी भी डिलीट नहीं करना, क्लास नेम डिलीट करे तो फॉर्म का स्टाइलिंग चेंज हो जाती। एक एग्जांपल अब हम देखेंगे, अभी ये बिना डिलीट करे के ऐसे बता रहा, अगर मैं डिलीट कर दूँ तो, अब मैं डिलीट कर दिया, सेव कर रहा हूँ मैं इसको, देखो ये पूरा स्टाइलिंग इसकी चले गई, ठीक है। तो हम कभी भी क्लास नेम डिलीट नहीं करना, क्लास नेम जो भी जैसा क्लास नेम डले हुआ है रख देना। नेम एट्रीब्यूट, आईडी एट्रीब्यूट, प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट और रिक्वायर्ड बोल के एक और एक रहता, ये भी रहना ज़रूरी है, ठीक है। सो इतने सारे एट्रीब्यूट हम लेके आके डालना रहता है वहाँ पर से। अगर वो नहीं है तो ये लेके आके डालना, अगर है तो इट्स ओके, सेम फॉर्मेट में है तो इट्स ओके, नहीं तो हमको ये फॉर्मेट में लेके आके डालना है। नो नेक्स्ट थिंग है, ये हेल्पिंग ब्लॉक है, इसकी ज़रूरत नहीं है हमको, जो अनवांटेड चीज़ें हैं वो डिलीट कर सकते हैं। नो सेकंड वाला सेम ये है जैसा इनपुट ईमेल वाला है, इनके किस्म का फॉर्मेट रखे, अब अपन अपने हिसाब का फॉर्मेट रखेंगे। कहाँ पर से लेना, सिंपल यहाँ पर जाओ, क्या टैग दिए, नेम टैग से लेके आईडी, प्लेस होल्डर, यहाँ की क्लास लेना, क्या अपन इधर की क्लासेस नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि वो थीम के क्लासेस है। मैं इतना हिस्सा ले रहा हूँ और जाके यहाँ पर नेम, आईडी, प्लेस होल्डर, वैल्यू, ये सबको ओवरराइट कर दो, पेस्ट कर दो और यहाँ पर रिक्वायर्ड बोल के लिख देना। ये रिक्वायर्ड फील्ड है, रिक्वायर्ड फील्ड माने क्लाइंट ये भरना ज़रूरी है, कस्टमर जो भी रहता है ये भरना ज़रूरी है, बिना भरे के उन्हें आगे नहीं बढ़ सकता। ओके, नाउ यूज़र नेम आ गया और जैसे जैसे डालते गए जैसा चेक कर लेते जाना, नेम बराबर आया नहीं आया, ईमेल बराबर आया नहीं आया, बराबर आ गया। सब्जेक्ट की बजाय हमारे पास रहता फ़ोन नंबर, यहाँ पर देखो कॉन्टैक्ट नंबर है हमारे पास। सो कॉन्टैक्ट नंबर का ये ला लो, कॉपी
इनपुट टैग के अंदर सब्जेक्ट है, ये नेम से उड़ा देना, ये उड़ा दो, आईडी वैल्यू पेस्ट कर दो, कॉन्टैक्ट नंबर आ गया। और ये रिक्वायर्ड फील्ड है, रिक्वायर्ड फील्ड है तो ये मैंडेटरी फिल करना ही करना है। ओके, सो लेबल के हमारे को ज़रूरत नहीं है, कहीं और है क्या लेबल? नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग है टेक्स्ट एरिया। एक चीज़ आप लोग ऑब्जर्व करो, कभी भी अपन फॉर्म की स्टाइलिंग चेंज नहीं करना है। एक एग्जांपल देखो, यहाँ पर हम इसका डेटा चेंज करे थे, स्पेसिंग गायब हो गई, लेकिन यहाँ पर स्पेसिंग है। तो इसका रीज़न क्या है? वो तो इन्हें एक क्लास यूज़ करे हुए एम्प्टी टॉप बोल के क्लास यूज़ करे। अब हम अगर एक डिव उड़ा दिए तो यहाँ पर यूज़ करने का ये क्लास हम यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर तो भी उतनी बात होती। इस पे यूज़ करने की ज़रूरत है, करे तो ठीक, नहीं करे तो सो क्या, फर्स्ट वाला है ना, कोई बात नहीं। सो नाउ नेक्स्ट टेक्स्ट एरिया पे भी कर देंगे। अब हम ये नीचे वाले ब्लॉक्स डिलीट कर सकते हैं। सो नाउ टेक्स्ट एरिया को अब हमको कन्वर्ट करना है अपने फॉर्मेट में। नाउ टेक्स्ट एरिया है, इसका नेम, आईडी, मैसेज, प्लेस होल्डर यहाँ तक ले लो। आईडी से लेके रो नहीं उड़ाना है, रो बहुत इंपॉर्टेंट रहता। रो बोले तो नंबर ऑफ रोज, एक बार डिलीट करके बताता हूँ मैं आप लोगों को क्या है वो। ये पेस्ट कर दिया मैं। सपोज मैं रो 7 है अभी फ़िलहाल, ये एक्चुअली थीम के हिसाब से रो जितनी स्पेसिंग होना है उतना रखते। जैसा कि एग्जांपल इसमें कितना है, रो 7 है, अगर मैं इसको 2 कर दिया तो छोटा बॉक्स आता। देखो छोटा हो गया बॉक्स, 2 रो का सेक्शन। तो हमको 2 रो का नहीं चाहिए, जितना आपको चाहिए तो ले लो। 6 7 इज़ फाइन, 6 इज़ ओके, ओके 6 इज़ फाइन। सो यहाँ पर देखो कुछ एक डिव में गलती से शायद हम लोग डिलीट कर दिए, तो इसलिए थोड़ा डिज़ाइन चेंज हो गया। सो वो चीज़ें सब ध्यान रखना, ये मैसेज की ज़रूरत नहीं है। ये डिव यहाँ ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हो गया, ये डिव यहाँ ओपन, यहाँ क्लोज, ये डिव यहाँ ओपन, इसकी क्लोजिंग नहीं है। ओपन क्लोज, ये ओपन हुआ लेकिन क्लोज नहीं हुआ, क्लोज। सो वेरीफाई कर लेते रहना बार बार। ओके, नाउ बराबर क्लोजिंग है, इधर साइड में भी आ गया। सो नाउ हम टेक्स्ट एरिया में पूरा डाल दिए, कंटेंट वगैरह सब डाल दिए। ओके ओके, नाउ परफेक्ट, राइट। टेक्स्ट एरिया, इनपुट, ये सारी चीज़ें, 4 चीज़ें करना रहता हमको, ये चारों चीज़ें इनेबल कर दिए। नाउ इनेबल करने के बाद अब हमारे को सबसे पहले ऐसा क्लिक करके देखना, सब सेंड बटन पे क्लिक करे तो उन्हें ऐसा देना आपको, प्लीज़ फिल आउट द फील्ड बोल के। अगर ये दिया तो आपका कॉन्फ़िगरेशन सही हुआ, अगर ये नहीं दिया तो समझो कि आपका कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं हुआ। तो ये देना कंपलसरी, क्लिक करते सबमिट पे ऐसा देना, प्लीज़ फिल आउट द फील्ड बोल के, तो तब समझना कि आपका कॉन्फ़िगरेशन सही हुआ। ओके, सो चारों फील्ड हम लोग कॉन्फ़िगर कर दिए। अब लेकिन यहाँ पर देखो एक चीज़ देखो, अब आप मैं 1 2 3 4 टाइप कर रहा हूँ, लेकिन नेम की जगह पे 1 2 3 4 टाइप नहीं होना चाहिए, और कॉन्टैक्ट अस की जगह पे नेम टाइप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम एक ऑलरेडी फंक्शन लिखे हुए है, वो फंक्शन का नाम ये है। यहाँ पर क्या आप नेम की जगह पे ओनली अल्फ़ाबेट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं और कॉन्टैक्ट में सिर्फ नंबर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये फंक्शन तो लिखे हम, लेकिन नीचे फंक्शन नहीं डाले, तो वो फंक्शन लेके आके नीचे डाल देना। फंक्शन कहाँ है, वो कंट्रोल एंड मारो, यहाँ पर नीचे ऑलरेडी फंक्शन अपन लिख के रखे हुए, ये फंक्शन ले लेना यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा। इसमें 3 फंक्शन आए, पहला फंक्शन है फॉर्म कॉन्टैक्ट, दूसरा फंक्शन है वैलिडेट कॉन्टैक्ट, तीसरा फंक्शन है ओनली अल्फ़ाबेट्स। तीनों फंक्शन कॉपी कर लेना, अब लेके आके वहाँ पर डालना। जैसे ये फंक्शंस डालते कि आपको वो फॉर्म वर्क करना शुरू हो जाता। अब जैसा कि आप जाओ, अब रिफ़्रेश कर रहा मैं, अब इंटर करो, नंबर्स इंटर नहीं होते, ठीक है, क्योंकि हम फंक्शंस वगैरह डाल दिए।
ना और एक चीज़ इसमें लास्ट चीज़ ये बची हुई रहती, अब सपोज़ मैं यहाँ पर डिटेल्स वगैरह फिल कर दिया, सेंड कर दिया, लेकिन क्या हो रहा बैकग्राउंड में मालूम नहीं हो रहा, राइट? कुछ हो रहा, प्रोसेस हो रहा, बल्कि यूज़र को मालूम होना नहीं, अरे भाई ये तुम्हारा रिक्वेस्ट प्रोसेस हो रही वगैरह समथिंग। इसको क्लास इज इक्वल्स टू चिपक गया, ये थोड़ा स्पेस दे देंगे थोड़े। सॉरी, कूल। सो हम फॉर्म तो इनेबल कर दिए, लेकिन सबमिट करने के बाद रिक्वेस्ट जारी, सो यूज़र को स्टेटस क्या है नहीं मालूम हो रहा, तो वो मालूम करने के लिए एक सेक्शन है हमारे पास। वो सेक्शन का नाम है, इसी में सबमिट करने से पहले यहाँ पर एक सेक्शन रहता है, यहाँ पे देखो लोडर आइकन, डिस्प्ले नन, लोडर जिफ बोल के एक सेक्शन है। मेल स्टेटस, मेल गया नहीं गया वो पूरा स्टेटस देते हैं नो, तो ये सेक्शन को कॉपी कर लेना। टेक्स्ट सेंटर से लेके ये डिफ तक पूरा कॉपी करना, कॉपी करके लेके आके बटन के ऊपर करो या नीचे, जैसी आपकी मर्जी। नीचे करे तो बेहतर रहता, लेकिन फॉर्म के अंदर करना। फॉर्म के बाहर भी कर सकते हैं अपनी मर्जी, अगर फॉर्म वहाँ कहीं और है तो भी कर सकते हैं। मैं फॉर्म के अंदर कर रहा हूँ और सेम रूल मेंटेन कर रहा हूँ, मार्जिन टॉप 20 जो लोगों का रूल है वही मेंटेन कर लेते जा रहा हूँ मैं। ब्रैकेट क्लोज, ओके। नाउ अब स्टेटस आ गया। अब अगर हम जो ये इमेज डालें तो ये इमेज हमारे पास भी रहना ज़रूरी है, राइट? तो सिंपल ये इमेज को यहाँ से डाउनलोड कर लो, सॉरी यहाँ है, ये इमेज है, सेव इमेज एज, कहाँ पर जाके सेव करना है इसको? डायरेक्ट मीन्स बाहर ही ले रहे हैं इसको, रिविजन एक्सप्लोर करो, यहाँ पर सेव करना है। अगर नहीं अंदर करना है तो आप अंदर भी जाके डाल ले सकते हो, वो आपकी डिपेंड करता। सो नाउ मैं इमेज भी डाल दिया, सब डाल दिया। अब मैं जाके वहाँ पर रिफ्रेश करूँगा, ओके। नाउ रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं। नाउ डिटेल्स, आई एम फिलिंग द डिटेल। पहले देखो मैं सबमिट करा तो इन्हें फिल करो बोल रहा, अब मैं एक इसको फिल करा, अब दूसरा सबमिट करा तो ये भी फिल करो बोल रहा हूँ। अब इसको भी फिल करा मैं, तीसरा इसको उड़ा दो, अब मैं तीसरा फिल करा तो इसको फिल करो बोल रहा हूँ, ये भी फिल कर दिया मैं। सो पूरा वैलिडेट कर रहा हूँ मैं, ये अब फिल कर दिया मैं। सेंड बोलते ही लोडर ऑन हो गया, राइट? अब मैसेज सेंड होते ही वहाँ से जो रिस्पॉन्स आया वो रिस्पॉन्स यहाँ पर आ जाता है ऑटोमेटिकली। हाँ, ये एक्चुअली ये सर्वर पे डालने पे के बाद काम करता। PHP की थोड़ी सेटिंग्स रहती है इसमें, वो देखेंगे अब अपन नेक्स्ट स्टेप में। ये यहाँ तक कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये यूज़र इंटरफेस के साइट का कॉन्फ़िगरेशन है। ये कॉन्फ़िगरेशन करे तो फॉर्म अपना एनेबल होता, ठीक है? यहाँ तक हम ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग है PHP साइट। अब आप गौर करो, एक चीज़ गौर करो, यहाँ पर मैं एक डीबगर लगा के बताता हूँ आपको। ये यहाँ पर वैलिडेट करता है एक्चुअली। यहाँ डीबगर लगा रहा मैं। अपन जो भी फॉर्म की डिटेल्स फिल करते हैं, जो भी हम कॉन्टैक्टर्स में फॉर्म फिल करते हैं, जैसा कि मैं यहाँ फिल कर दूँ पूरा समथिंग जो भी डिटेल्स फिल करा मैं करके, मैं जैसे सबमिट करा तो ये रिक्वेस्ट देखो F10 कर रहा मैं, सॉरी क्या हो गया है?